नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत मेरे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं विषय संस्कृत से पंचमः पाठः यक्ष युधिष्ठिर संवाद का अध्ययन करेंगे। संवाद का अर्थ होता है बातचीत। दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे संवाद कहा जाता है। और यहाँ पे यक्ष और युधिष्ठिर दोनों के बीच के संवाद को दिया गया है। यक्ष का अर्थ होता है जादू की शक्ति। हिंदी धर्म ग्रंथों के अनुसार एक अच्छे यक्ष का उदाहरण मिलता है जिसे कुबेर कहते हैं, जो धन संपदा में अतुलनीय होते हैं। इन यक्षों को राक्षसों के निकट भी माना गया है, लेकिन ये मनुष्य के विरोधी नहीं होते जिस तरह राक्षस होते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छे यक्ष के बारे में बताया गया है। और दूसरा युधिष्ठिर को तो आप जानते ही हो, महाभारत आपने देखा होगा जिसमें युधिष्ठिर पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे, है ना। तो यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद यहाँ पे दिया है। वो किस तरह से है कि ये जो संवाद है वो प्रस्तुत अवतरण महाभारत से लिया गया है, जिसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। महाभारत 1,00,000 श्लोकों में निबद्ध है, अतः इसे सतसहस्री संहिता भी कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे। एक बार अज्ञातवास के समय घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी। आप लोगों को पता होगा कि जो पांडव थे उन्हें वनवास दिया गया था, जिसमें से 1 साल का उन्हें अज्ञात वनवास भी मिला था। ये उसी समय की बात है। उस समय नकुल जल का तलाश करते हुए एक जलाशय के पास पहुंचते हैं, किंतु यक्ष ने पानी पीने से मना कर दिया। जैसे मैंने अभी बताया कि यक्ष का अर्थ होता है जादू की शक्ति, और एक अच्छे यक्ष के बारे में यहाँ पे महाभारत में बताया गया है। तो ये वही यक्ष है। तो वे कहते हैं, मेरे प्रश्न के उत्तर देने के पश्चात ही पानी पी सकते हैं। लेकिन पिपासा कुल नकुल एवं अन्य भाई बिना उत्तर दिए पानी पिए और मृत्यु को प्राप्त हुए, क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी, है ना। लेकिन युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया, और प्रस्तुत में यक्ष के प्रश्न और उत्तर युधिष्ठिर के हैं। यहाँ पे युधिष्ठिर अपने धैर्य से उस यक्ष के द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो वही संवाद इस पाठ में दिया गया है जिसका हम अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं पाठ की ओर। इसमें हम देखते हैं कि जो यक्ष है वो युधिष्ठिर से क्या प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले वो प्रश्न करते हैं और कहते हैं, केन स्वित् क्षोत्रियो भवति, केन स्विद् द्व्यन्ते महत्, केन अद्वितीय अवन भवति राजन, केंच बुद्धिमान। तो केनिस्वित का मतलब होता है किसके द्वारा, और विंदते का मतलब होता है प्राप्त करना। तो यहाँ पे यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे हैं कि हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य वेदों का, श्रुतेन का मतलब होता है वेद, है ना, वेदों का विद्वान होता है, और किसके द्वारा उदारता को प्राप्त करता है। उदारता का मतलब होता है बड़प्पन, ठीक। और किसके द्वारा अद्वितीय होता है, जो दूसरी लाइन में दिया गया है, केन अद्वितीय अनुभवति राजन। तो अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो। फिर कहता है केन च बुद्धिमान, और किसके द्वारा बुद्धिमान होता है। तो उसके जवाब में युधिष्ठिर अपना जवाब देते हैं इनके प्रश्न में, श्रुतेन श्रोत्यो भवति तपसा विन्दते महत्, धृत्या द्वितीयान भवति राजन, बुद्धिमान वृद्ध सेवया। तो श्रुतेन का अर्थ होता है वेद से, ठीक है, और श्रोत्यो का मतलब होता है वेदों का विद्वान, और विन्दते का मतलब होता है प्राप्त करना। तो यहाँ पे युधिष्ठिर अपना उत्तर देते हैं, कहते हैं कि मनुष्य वेद ज्ञान के द्वारा वेदों का विद्वान होता है,
कि जब वो वेदों का ज्ञान करता है तभी वो वेदों का विद्वान बनता है। तथा तपसा, तपसा का अर्थ होता है तपस्या, और तपस्या करके उदार बनता है, बड़प्पन आता है उसमें। धृत्य द्वितीय अनुभवती राजन बुद्धिमान वृद्ध सेवया, और धृत्या का मतलब होता है धैर्य, और अपने धैर्य से अद्वितीय, है ना, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, एवं बुद्धिमान, बुद्धिमान किस तरह से बनता है, वृद्ध सेवया, और बड़ों की सेवा, बड़ों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर यही जवाब देते हैं कि मनुष्य वेद ज्ञान के द्वारा ही वेदों का विद्वान होता है तथा तपस्या करके अपना बड़प्पन लाता है, उदार बनता है, और अपने धैर्य से अद्वितीय और बड़ों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। अब यक्ष फिर युधिष्ठिर से अगला प्रश्न करते हैं और कहते हैं, किंस्विद गुरुतरम भूमे किंस्विद च उत्तरम च खात किंस्विद शीघ्रतरम वायो किंस्विद बहुतरम तृणात्। उसका मतलब है, किंस्विद का मतलब तो किसके द्वारा मैंने बताया था, गुरुतरम का मतलब होता है बढ़कर, और भूमि का अर्थ होता है भूमि, और किंस्विद च उत्तरम, उत्तरम का मतलब होता है ऊंचा, और खात का अर्थ होता है आकाश। शीघ्र का मतलब जल्दी, वायु का अर्थ होता है वायु, और बहुतरम, बहुतरम का मतलब होता है बहुतायात, कहने का मतलब बहुत अधिक मात्रा में, और तृणात का अर्थ होता है तिनका। तो यहाँ पे प्रश्न करते हुए यक्ष कह रहे हैं कि बताइए राजन, भूमि से बढ़कर क्या है ना, किंस्विद गुरुतरम भूमि, भूमि से बढ़कर क्या है, और आसमान से ऊंचा क्या चीज है, वायु से भी तेज क्या है, और तिनके से भी बहुतायात क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हुए कहते हैं, माता गुरुतरा भूमि खाद्यप्च उत्तरः पिता। माता गुरुतरा भूमि, की माता भूमि से भी बढ़कर है, और पिता का स्थान आसमान से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम, कि हमारा जो मन है वो वायु से भी तेज है, और वात चिंता बहुतरी तृणात्, और तिनके से भी अधिक मात्रा में चिंता है। तिनका एक छोटा सा चीज, घास है ना, तो उससे भी अधिक मात्रा में जो चिंता होती है वो होता है। अब यक्ष अगला प्रश्न करते हुए कहते हैं, धान्यानाम उत्तमम किंचित धरानाम स्याक्तिमुत्तमम लाभानाम उत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्याक्तिमुत्तमम। तो ये कह रहे हैं, धान्यानाम मतलब होता है अनाज, है ना, और धना नाम का अर्थ होता है धन, और मुत्तमम का मतलब होता है उत्तम, श्रेष्ठ, और लाभा नाम का मतलब लाभ, और सुखा नाम का अर्थ होता है सुख। ठीक, तो यक्ष ये कह रहे हैं कि अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या है, और धनों में उत्तम क्या है, लाभ में उत्तम क्या है, और सुखों में उत्तम क्या है, सुखों में उत्तम सुख क्या है, ऐसा वे प्रश्न कर रहे हैं। तो उसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धानानाम उत्तमम श्रुतम लाभानाम उत्तमम श्रेयः सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। तो धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम, दाक्ष्यम का मतलब होता है कुशलता, चतुराई, है ना, और लाभम उत्तम श्रेयः, श्रेय का अर्थ होता है कल्याण, और सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, तुष्टिरुत्तमा का मतलब होता है संतोष, मन का संतोष। तो वो जवाब देते हुए कह रहे हैं कि अनाज रूपी धन में कुशलता यानी चतुराई सबसे उत्तम है, और धनों में विद्या का स्थान, श्रुतम का मतलब होता है विद्या, है ना, और धनों में विद्या का स्थान सर्वोत्तम है। लाभानाम उदम श्रेय यानी सबका कल्याण ही सर्वोत्तम लाभ है, और सुखों में सर्वोत्तम सुख संतोष है। यक्ष अब अगला प्रश्न करते हुए कह रहे हैं, केन स्विदा वृतो लोकः केन स्विन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्ग न गच्छति। लोकः का मतलब होता है संसार, वृतो मतलब समा जाना, व्याप्त हो जाना, है ना, और प्रकाशते, प्रकाश का मतलब होता है प्रकाश, उजाला। त्यजति, त्यजति का मतलब होता है त्याग करना, और स्वर्ग का अर्थ आप जानते ही हैं
तो यहाँ पे यक्ष प्रश्न करते कह रहे हैं कि संसार किससे व्याप्त है, मतलब संसार किससे भरा पड़ा है और किससे प्रकाशित नहीं होता, किसके कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ देता है और किसके कारण स्वर्ग नहीं जाता है, ये प्रश्न कर रहे हैं। तब युधिष्ठिर जवाब देते हुए कहते हैं अज्ञानेन वृतो लोक तमसा न प्रकाशते। तमस का मतलब होता है अंधकार, है ना, और अज्ञान का मतलब क्या होता है, अज्ञान जिसमें ज्ञान नहीं है। लोभात त्यजति मित्राणि, लोभात मतलब लोभ, संग स्वर्गतः न गच्छति, और संगत मतलब संगति। तो उत्तर में युधिष्ठिर ये कहते हैं कि अज्ञान से संसार व्याप्त है, मतलब इस संसार में अज्ञानता भरी पड़ी है और अंधकार से प्रकाशित नहीं होता। तमस का मतलब होता है अंधकार। लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ देते हैं, त्याज्य कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। और संगात स्वर्ग न गच्छति, मतलब बुरी संगति के कारण स्वर्ग नहीं जाता है मनुष्य। यक्ष अगला प्रश्न करते हुए कहते हैं तपः किम लक्षणम प्रोक्तम को दमश्च प्रकृतिता, क्षमा च का पर प्रोक्ता का च ही परिकृतिता। तो तपः का अर्थ होता है तप, लक्षणम का मतलब लक्षण, और प्रोक्तम मतलब कहा गया, दमश्च मतलब दमन, प्रकृतिता मतलब होता है प्रसिद्धि, और प्रोक्ता का कहा गया। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तप का क्या लक्षण है, क्या लक्षण कहा गया है, और दमन की क्या प्रसिद्धि है। क्षमा यानी परा क्षमा किसे कहा गया, जो क्षमा चीज है वो, और लज्जा परिकृतिका, वो ही का मतलब होता है लज्जा, लज्जा की प्रसिद्धि क्या है। तो इसका उत्तर देते हुए युधिष्ठिर जी कहते हैं तपः स्वधर्म वर्तित्वम मनसो दमनम दमः, क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वम हिर कार्य निवर्तनम। तो स्वधर्म वर्तितम, मनसो का मतलब होता है मन, ठीक, और द्वंद्व सहिष्णुतम का अर्थ होता है सुख दुख लाभ हानि आदि में सम, उसमें बराबर समानता होना, और अकार्य निवर्तनम ना करने योग्य कार्य को त्याग देना। तो यहाँ पे तपः स्वधर्म वर्तितम मनसो दमनः दमः, कि अपने डर पर डटे रहना तप है ना, कि उस भय से भाग ना जाना, बल्कि भय के कारण भी वहाँ पे खड़े रहना, वो आपका तप है। मन को वश में रखना दमन है। सुख दुख लाभ हानि के प्रति समान भाव परक्षमा है, कि जो व्यक्ति सुख चाहे हो चाहे दुख हो सभी को समान देखते हुए क्षमा कर दे, वो परक्षमा है। और ना करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। तो इस तरह से यक्ष हर बार युधिष्ठिर जी से प्रश्न करते जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर जी यक्ष के हर प्रश्नों का जवाब वो देते जाते हैं। तो इस तरह से ये यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ। अब चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर, जिसमें सबसे पहला है अधोलिखितानां प्रश्नामुत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, कि नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उसके आपको संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है केन श्रोत्यो भवति, किससे वेदों का विद्वान बनता है ना। तो श्रुतेन श्रोत्यो भवति, वेद ज्ञान से वेदों का विद्वान बनता है मनुष्य, ये लिखना है उत्तर। फिर प्रश्न है खाद्य प्योच्य उत्तरः क, कि आकाश से पूछा कौन है, तो खाद्य प्योच्य उत्तरः पिता। तीसरा है लाभानाम उत्तमम किम, लाभ में सर्वोत्तम लाभ क्या है, तो लाभानाम उत्तमम श्रेयः कल्याण। के न प्रकाशते, तो इसका उत्तर लिखेंगे तमसा न प्रकाशते। फिर है अंत क्वेश्चन तपः किम लक्षणम, तप का क्या लक्षण है, स्वधर्म वर्तित्वम तपः, अपने धर्म पर डटे रहना तप है। अब है दूसरा रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ कोष्टक में आपको शब्द दिए हुए हैं, उसे ही ध्यान में रखते हुए आपको ये 5 खाली स्थान दिए हैं, इसमें आपको ये भरना है।
पहला दिया माता धान्यानाम सुखानाम दमनम लोभात। तो पहला प्रश्न है खालिस्तान त्यजति मित्राणि। तो आपने अभी संवाद में पढ़ा जिसमें किस कारण से मित्रों को छोड़ देते हैं, है ना। तो उसका उत्तर क्या है, लोभ से। तो लिखेंगे लोभात त्यजति मित्राणि। दूसरा है गुरुतरा भूमि, कि भूमि से बढ़कर क्या है, तो क्या लिखेंगे माता गुरुतरा भूमि। तीसरा है उत्तमम दाक्ष्यम। तो यहाँ पे क्या आएगा धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम। फिर चौथा है तुष्टिरुत्मा। तो क्या होगा संतोष मतलब सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। और पांचवा है मनसो खालिस्तान दमः। तो मनसो दमनम दमः, ये आपको लिखना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत, कि संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है, जिसमें पहला है वेद के अध्ययन से जीवन का ज्ञान होता है। तो इसका अनुवाद आप लिखेंगे वेदा अध्ययने जीवनस्य ज्ञानम भवति। फिर दूसरा है माता भूमि से बढ़कर है, जो आप अभी संवाद में ही पढ़े हो, तो उसका आप अनुवाद लिखेंगे माता भूमि गुरुतरा। फिर तीसरा है वायु से शीघ्रतर मन होता है। तो इसका लिखेंगे अनुवाद वाताज शीघ्रतरम मनः भवति। फिर चौथा है लोभ से मित्र को त्याग देता है। तो लिखेंगे लोभात मित्रम त्यजति। त्यजति मतलब त्याग देना। फिर पांचवा है अज्ञान से संसार आवृत्त है। तो इसका अनुवाद लिखेंगे अज्ञानेन लोकः आवृत्तो अस्ति। ये हुआ। फिर चौथा प्रश्न है सुमेलनम कुरुत। सुमेलित करना है मतलब उचित संबंध का मेल करना है। खंड आ में दिया है माता मनः चिंता तुष्टि मित्राणि। और खंड बा में दिया है बहुतरी तृणाद शीघ्रतरम वाताद गुरुतरा भूमि लोभ त्यजति सुखानम उत्तमम। तो आपको खंड आ से खंड बा का मिलान करना है। तो पहले माता का क्या होगा गुरुतरा भूमि। फिर मनः उसका होगा आपका शीघ्रतरम वातात, जो दिया है यही होगा। चिंता का क्या होगा, चिंता का होगा बहुतरी तृणाद, की चिंता तिनके से भी बहुत ज़्यादा है ना। तुष्टि का आपका होगा सुखानाम उत्तमा। फिर मित्राणि का होगा लोभ त्यजति। तो इस तरह से इस पाठ का आपका संवाद पूरा संस्कृत का हिंदी में अनुवाद व साथ साथ पूरे प्रश्नोत्तर भी पूरे हुए, कंप्लीट हुए। अगर आप लोगों को यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें, और साथ ही मेरे इस चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।